हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग आरओ एग्ज़ाम के जितने भी पीवाईक्यू हैं उन सभी को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 2001 से लेकर 2021 तक जितने भी आरओ के पेपर, जिसमें 2001 से लेकर 2021 तक यूपीपीएससी द्वारा आरओ में जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को टॉपिक वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया है। इसके पहले हम लोगों ने हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, साइंस और साथ ही जनगणना से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण पीवाईक्यू थे उन सभी को डिस्कस किया था, टॉपिक वाइज डिस्कस किया है, जिसकी एक प्लेलिस्ट भी है। यदि आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो उसी सीरीज़ में आज हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्रीकल्चर से 3 से 4 क्वेश्चन आते ही हैं, तो जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट भी हो जाते हैं, तो जिसके लिए पीवाईक्यू करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। प्रमुख पशु और उनसे जुड़ी नस्लें हैं, तो भदावरी किसकी नस्ल है, भैंस की है, सिंधी किसकी है, गाय की है, जमुनापारी किसकी है, बकरी की है, और थार पाकर इसमें भेड़ दिया है, लेकिन थार पाकर किसकी है, ये है गाय की। नेक्स्ट बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पक्का से आएंगे, तो इसको स्किप नहीं करिएगा, चाहे तो आप इससे स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। तो भैंस की प्रमुख फसलें में कौन सा आता है, मुर्रा, भदावरी, जाफराबादी, मेहसाना, तराई, सूरत तथा नागपुरी। तो इसमें तराई, सूरत तथा नागपुरी अच्छे से याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। गाय की बात करें तो कांकरेज जो कि सबसे भारी होती है, सिंधी, साहीवाल और नागौरी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जर सिंध जिसे सकर नस्ल भी कहा जाता है, थार पाकर कई बार पूछा गया है, गिरी, देवनी तथा लाल सिंधी, ये सभी किसकी नस्लें हैं, ये सभी हैं गाय की। नेक्स्ट बात करेंगे बकरी की, तो बकरी क्या आती है, जमुनापारी, अंगोरा। अंगोरा बहुत महत्वपूर्ण है, बकरी से रिलेटेड है। सानेन, नुरेज, बीकानेरी, चाकेला, मागरा तथा दानपुरी। तो इसमें जमुनापारी और अंगोरा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये बकरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बात करेंगे भेड़ की, तो लोही जो सर्वाधिक दूध देती है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा गया है। कच्छी, कूका, गुरेज, नरेज। नुरेज में हम लोगों ने बकरी से भी रिलेटेड पढ़ा और भेड़ से भी है। बीकानेरी जो कि बकरी से भी रिलेटेड है, भेड़ से भी। चोकला, मागरा तथा दानपुरी। तो इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, लोही। नेक्स्ट है काशी लालिमा, निम्नलिखित में से किस फसल की प्रजाति है, तो ये है भिंडी की प्रजाति। तो काशी लालिमा भिंडी की एक प्रजाति है, इसका विकास किया गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, कहाँ पे है, वाराणसी में है। याद रखना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ पे है, वाराणसी में है। और हरी भिंडी में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है क्लोरोफिल, इसके कारण इसका रंग हरा होता है। और रेड भिंडी में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है एंथोसाइनिन। नेक्स्ट है पौधों में गूटी लगाने का कार्य किस उद्देश्य की पूर्ति हेतु किया जाता है, तो ये किया जाता है फॉर वेजिटेशन, तो ये किया जाता है वानस्पतिक प्रसारण के लिए। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पौधों में गूटी लगाने का कार्य वानस्पतिक प्रसारण हेतु किया जाता है और यह कलम विधि का एक प्रकार है। किसका, कलम विधि। आरओ एग्जाम में कंप्यूटर से भी 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, कभी कभी 3 भी हो जाते हैं, तो इसी के साथ हम लोग आरओ के क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, सही नहीं बताना है, जिसमें पहला कहता है ईमेल, ये क्या आता है, ये इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, मतलब कि ईमेल रिफर्स टू इलेक्ट्रॉनिक मेल, ये तो करेक्ट है। www इसका फुल फॉर्म क्या होगा, तो ये होगा वर्ल्ड वाइड वेब, तो दूसरा भी सही है। तीसरा कहता है कि सीपीयू क्या होता है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, नहीं, ये होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो इसका तीसरा जो कि सही नहीं है। यदि हम बात करें चौथे की, तो ये होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, तो इसका चौथा सही है, लेकिन तीसरा सही नहीं है, क्योंकि सीपीयू स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, तो एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं, ये होते हैं 8 बिट्स, करेक्ट है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, तो ये होते हैं 1024 बाइट्स, करेक्ट है। 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट्स नहीं, ये होते हैं मेगाबाइट्स, तो इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। यदि बात करें टेराबाइट की, तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट। नेक्स्ट बात करेंगे 2016 के मेंस के री एग्ज़ाम के एग्रीकल्चर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें पहला कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, प्रमुख फसल है और उनसे जुड़ी प्रजातियां हैं। जिसमें पहला है वरुणा, वरुणा किसकी प्रजाति है, तो ये सरसों की प्रजाति है, बिल्कुल करेक्ट है। रचना किसकी प्रजाति है, मटर की है। नीलम अलसी की है, ये भी सही है, लेकिन राधे ये धान की नहीं है, ये है चना की, तो इसका ऑप्शन डी जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है खेती के लिए फसल चक्र का क्या महत्व है, तो इससे उत्पादन की वृद्धि होगी, यानी कि क्रॉप रोटेशन से क्या होगी, उत्पादन की वृद्धि भी होगी, और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये मृदा की उर्वरकता संरक्षित रहेगी।
बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जियोग्राफी से रिलेटेड भी ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसका दूसरा भी सही है। थर्ड कहता है किससे मृदा कटाव भी कम होगा, तीसरा भी सही है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन से सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं, तो ये क्या आता है साइनोबैक्टीरिया, ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। तो नीलहरी शैवाल जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, और यह एक क्या है जैव उर्वरक है। यदि बाकियों की बात करें तो एजोला, एजोटाबैक्टर, राइजोबियम ये भी जैव उर्वरक की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है कुसुम एक तिलहनी फसल है, इसका वैज्ञानिक नाम पूछा है, तो ये हो जाएगा कार्थेमस टिंक्टोरियस, टिंक्टोरियस कार्थेमस। ये क्या है कुसुम है और एक तिलहनी फसल है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के अनुसार काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। जिसमें पहला है नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट, मतलब कि राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। कब आई थी? ये आई थी 2006 में। कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना की जाती है 1974 में। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना कब आती है? यह आती है 1998 में, तथा प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम लाया जाता है 1979 में। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा? कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना होती है, मतलब कि 2, एंड देन 4, फिर आता है 3 राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना, और सबसे लास्ट में आती है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। तो इसका हो जाएगा 2431, 2431, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है जौ के अंकुरित बीजों के किण्वन से बने शराब को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं बियर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख फसलें हैं और उनसे जुड़े खरपतवार हैं। तो फ्लोरिस माइनर किस फसल का खरपतवार है? तो ये है गेहूं का, करेक्ट है। बथुआ किसका है? ये धान का नहीं है, ये भी गेहूं का है, तो इसका ऑप्शन बी जो कि सुमेलित नहीं है। यदि प्याजी की बात करें तो ये मटर से संबंधित है तथा कासनी बरसीम से संबंधित है। ये 2016 का प्री का री एग्जाम है और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है 2021 के मेंस में पूछा गया है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। प्रमुख फसलें हैं और उनसे जुड़ा सीजन है। तो सूरजमुखी ये क्या है? तो ये ऑल द सीजन, मतलब सभी मौसम की फसल है। खरबूजा जायद की फसल है, जायद मतलब गर्मियों की। कपास खरीफ वर्षा ऋतु की फसल है, तथा अलसी ये रबी यानी कि सर्दी की फसल है। नेक्स्ट है जेनेटिक उद्योग में क्या सम्मिलित होता है? तो इसमें होता है कृषि करना। तो जेनेटिक उद्योग किससे संबंधित होते हैं? ये संबंधित होते हैं कृषि से, एग्रीकल्चर से। नेक्स्ट है 2017 के प्री के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गॉसमर रेशम। कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। तो मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम को हम गॉसमर रेशम के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? प्रमुख फसलें हैं और उनसे जुड़ी प्रजातियां हैं। तो वरुणा सरसों की फसल है, ये भी रिपीट हुआ है। सपना मटर की फसल है। सूर्या अलसी की नहीं है, ये है पपीता की। तो इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। कौशल मूंगफली की फसल है। यदि हम अलसी की प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो इसमें आती है गरिमा, श्वेता, शुभ्रा, लक्ष्मी 27, पद्मिनी, शेखर, शारदा, मऊ आजाद, गौरव, शिख, रश्मि, पार्वती तथा रुचि। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? गेरुई ये गेहूं में पाया जाने वाला प्रमुख रोग है, करेक्ट है। अगैती झुलसा आलू में पाया जाने वाला रोग है, ये भी सही है। झूठ कंड या फिर फाल्स स्मिट ये जौ में पाया जाने वाला रोग है, तो ये सही नहीं है क्योंकि ये जौ का नहीं, ये संबंधित होता है धान से। तो इसका ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, और खैरा भी धान से संबंधित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 2016 के आरओ प्री के एग्रीकल्चर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा गया था जो कि था कि अफीम प्राप्त किया जाता है तो ये बिना पके फल के लेटेक्स से प्राप्त किया जाता है अफीम। तो यदि बात करें अफीम की, तो ये अफीम के पौधे के दूध यानी कि हेडेक्स को सुखाकर बनाया गया पदार्थ होता है, और अफीम में 12% तक मार्फिन भी पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग 2014 के आरओ प्री के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1960 में। तो गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में उत्तराखंड के ऊधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, और यह भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है। प्रेजेंट में भारत में 3 कृषि केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं तथा 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालय हैं और 4 डीम्ड कृषि विश्वविद्यालय हैं। नेक्स्ट है निम्न में से किस प्रदेश को मसालों का बागान कहा जाता है? तो ये कहा जाता है केरल को। नेक्स्ट बात करेंगे गेहूं के अधिकतम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसमें है टॉप पर यूपी। तो यदि हम गेहूं के 3 उत्पादक प्रमुख राज्यों की बात करें तो सबसे टॉप पर है यूपी, सेकंड पर है पंजाब एंड थर्ड पर है मध्य प्रदेश। अब हम लोग 2010 के मेंस के
एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ कौन सा है, तो ये है ग्लूटिन। नेक्स्ट बात करेंगे फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है किसके लिए, तो उनके भंडारण काल को बढ़ाने के लिए। तो फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है उनके भंडारण काल को बढ़ाने के लिए। इस कृत्रिम घोल के लिए पैराफिन तथा कार्नोबा नामक मोम का उपयोग किया जाता है और इससे भंडारण काल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि यह एंटी बैक्टीरियल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे पेगिंग एक लाभकारी प्रक्रिया है किसमें, तो ये मूंगफली में। तो मूंगफली की खेती में सिंचाई पेगिंग यानी सुइयों तथा फली बनते समय किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर्स की। नेक्स्ट कंप्यूटर के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है कि कंप्यूटर्स में शब्द की लंबाई मापी जाती है तो बिट्स में मापी जाती है। तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज 1946 में हुई थी और एक कंप्यूटर की स्मृति को सामान्य तौर से किलोबाइट या मेगाबाइट के रूप में व्यक्त किया जाता है और एक बाइट 8 द्विधारी मतलब कि बाइनरी अंकों का बना होता है और कंप्यूटर में जो शब्दों की लंबाई होती है वो हम बिट्स में मापते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त होता है, तो हो जाएगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का उपयोग हम लोग करते हैं कंप्यूटर की चिप में। नेक्स्ट बात करेंगे कंप्यूटर में प्रयुक्त माउस की बॉडी लगभग 40 वर्ष पूर्व बनाई गई थी, उस समय यह बना था तो ये बना था लकड़ी का। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय दलहन शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये है कानपुर में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ है, तो ये है हैदराबाद में और इसकी स्थापना की जाती है 1976 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के द्वारा। नेक्स्ट बात करेंगे बीज परीक्षण मूलतः किया जाता है, तो ये किया जाता है शुद्धता हेतु, जमाव हेतु और उनकी नमी की मात्रा के लिए, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नीली क्रांति से संबंधित है, तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य उत्पादन से। मछली के उत्पादन में भारत विश्व का सेकंड सबसे बड़ा देश है और श्वेत क्रांति का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रेड क्रांति का संबंध है मांस तथा टमाटर उत्पादन से। राष्ट्रीय बागवानी मिशन का उद्देश्य क्या नहीं था, तो वित्तीय सहायता प्रदान करना नहीं था, बाकी बागवानी क्षेत्र में ऊंची समृद्धि प्राप्त करना, शस्योत्तर व्यवस्था यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट करना तथा मानव संसाधन डेवलपमेंट। तो इसमें ऑप्शन ए सही नहीं होगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब लाया गया था, तो ये लाया गया था 2005-06 के दौरान। इसका उद्देश्य था कि गुणवत्ता युक्त पौधों की आपूर्ति करना, नर्सरियों की स्थापना, तकनीकों को प्रोत्साहन, जैविक खेती को बढ़ावा देना, मानव संसाधन विकास तथा पोस्ट हार्वेस्ट प्रबंधन के लिए बुनियादी ढांचे का सृजन करना और विपणन की समुचित व्यवस्था करना तथा विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। नेक्स्ट है जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई क्या इंगित करती है, तो ये करती है क्रांतिक समृद्धि अवस्था पर सिंचाई। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है गन्ने का बीज उत्पादित किया जाता है, तो इसमें हो जाएगा SBI कोयम्बटूर के द्वारा। तो गन्ने का बीज SBI कोयम्बटूर में उत्पादित किया जाता है। गन्ना उत्पादन में भारत का सेकंड स्थान है। फर्स्ट पर कौन है, फर्स्ट पर है ब्राज़ील और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, नई दिल्ली में है तथा केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, लखनऊ में है। नेक्स्ट बात करेंगे गन्ने की अड़साली फसल पकने के लिए समय लेती है कितना, तो ये लेती है 18 माह तक और उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्णकटिबंधीय फसल है, इसलिए इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 27 डिग्री। और इसकी वर्षा की बात करें तो इसके लिए वर्षा चाहिए 100 से 200 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा। नेक्स्ट है मक्का आलू गन्ना पेड़ी गेहूं की गहनता है, तो ये है 166%। नेक्स्ट है गेहूं के साथ दो फसलों के लिए अरहर की उपयुक्त किस्म कौन सी है, तो ये है UPAS 120। अरहर की प्रमुख प्रजातियों की बात करें तो इसमें आ जाएगा नरेंद्र 7, बहार, मालवीय 13, ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। रेमुनिया, प्रभात, शारदा, मुक्ता, टा 21 तथा टा 7 पूसा गेथी अरहर की फसल है, पूछा गया है। पंत 1, L115 तथा टाइप 71 ये सभी अरहर की प्रमुख फसलें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो ये है 20। नेक्स्ट है जीरो टिल बीज एवं उर्वरक ड्रिल विकसित किया गया था किसके द्वारा, तो ये किया गया था GB पंत मतलब कि गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ये है जोधपुर में। और राष्ट्रीय भू भौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में है, बेंगलुरु में है भारतीय खगोलिकी संस्थान तथा अहमदाबाद में है कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान।
नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा एक चाय में नहीं पाया जाता है, तो इसमें मार्फिन नहीं पाया जाता है। थीन, कैफीन तथा टैनिन ये चाय में पाया जाता है। नेक्स्ट है सरसों के बीज के अपमिश्रक के रूप में सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे प्रयोग में लाया जाता है, तो इसमें लाया जाता है आर्जिमोन का।